श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि सूबे के उपराज्यपाल वो सीधा आके अपना स्टैंड साफ कर दें। श्राइन बोर्ड क्यों चुप्पी साधे बैठा है? संदीप जी, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं मैं आपकी दिल से, और आप वाकई सम्मानित पत्रकार हैं। लेकिन बात का बतंगड़ क्यों बना दिया? क्या हुआ? अभी एक संगठन ने अपने विचार, एक संगठन ने अपने विचार सामने रख दिए। उन्होंने कहा मुख्य विपक्षी दल है। अरे बीएचपी क्या है, बजरंग दल क्या है? नहीं, सुनील शर्मा कौन है? सुनील बीजेपी के हैं। क्या दिक्कत है? प्रतिपक्ष विधानसभा में। आप एक बात तय कर लो कि इस देश में कोई अपने विचार रख सकता है या नहीं रख सकता? विचारों की स्वतंत्रता है कि नहीं है? कलेश बढ़ सकता है, कानून कल को क्या हो सकता है, उस पर क्या है। डिबेट करोगे आप? क्यों नहीं करेंगे? आज क्या हुआ है? अब पढ़ाई में भी मजहब की सियासी दुकानदारी घुसा दी। कहां मजहब के नाम पर तकरार होगा? कोई चेयरमैन साहब की कोई स्टेटमेंट आ गई हो, गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट आ गई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आ गई, कहीं कुछ नहीं है। उन बच्चों का क्या होगा? देखिए वाजपेयी साहब, थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर कोई संवेदनाएं किसी की भड़का नहीं रहा हूं। हमने देखा है देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कश्मीरी छात्रों के साथ क्या बदसलूकियां की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनको वहां से भगा दिया गया। ये 42 छात्र जो हैं, जो नीट मेरिट लिस्ट के आधार पर वो आए, BOPEE का जो प्रोसीजर था, प्रक्रिया, उसे फॉलो करते हुए वो आकर पढ़ेंगे, वो आसानी से बिल्कुल मुतमईन होकर पढ़ पाएंगे। उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी अगर कोई ऐसी जरूरत करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, पूरा देश रूल बुक से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। इस तरह की शंकाएं पैदा न करिए। पैदा ना करें। बिल्कुल नहीं, मैं इससे शंकाएं तो पैदा की जाती हैं, यूनिवर्सिटीज को लांछन लगा दिए जाते हैं। कानून है ऐसे लोगों द्वारा जो उन यूनिवर्सिटीज में कभी घुस ना पाए। संदीप जी, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में जो लोग कमेंट देते हैं, कभी जिंदगी में एडमिशन लिया है? इसको इक्वेट करेंगे कि विचारों की स्वतंत्रता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब स्वतंत्रता के नाम पर आप यहाँ पर माहौल बिगाड़ दो, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ दो। ऐसा है ना, उनके कहने से क्या रूल बुक चेंज हो गई? क्या स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो गया? क्या जो गाइडलाइन इशू की है मेडिकल काउंसिल ने, क्या वो लागू कर दे? कहीं कुछ नहीं है। देखिए, आपके सामने हुआ, मैं किसका सवाल पूछता? उनके वाइस चांसलर हमारे साथ जुड़ने वाले थे, चले गए। पारसी, अगर टाटा वाले ये कहने लगे कि हम तो भाई पारसी हैं, तो टाटा ने इतने स्कूल कॉलेजेस खोले, फिर तो कोई और पढ़ ही नहीं पाता। संदीप जी, अगर मगर में हम नहीं जाएंगे। ये आइडिया ऑफ इंडिया है, अगर मगर में जाना जरूरी है। यथास्थिति ये है कि एडमिशन हो गए, बच्चे स्वतंत्र रूप से स्टडी करेंगे, कोई गाइडलाइन चेंज नहीं की, कोई कानून चेंज नहीं किया, कोई रूल चेंज नहीं किया। राजकुमार भाटी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। तिल का ताड़ बना रहा हूं क्या राजकुमार भाटी में? और ये अगर मगर करने से कोई वो नहीं होता। एडमिशन हो गए, श्राइन बोर्ड चुपचाप बैठा है, कुछ है नहीं, बात का बतंगड़ बना रहा हूं मैं। AK वाजपेयी जी जो कह रहे हैं, इनका दिल तो कुछ और कह रहा होगा, लेकिन जुबान से इन्हें कुछ और कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे मित्र हैं, बहुत प्रिय है, मैं जानता हूँ इनका दिल बहुत अच्छा है। वो कह रहे हैं कि आप बात का बतंगड़ बना रहे हो। कोई LG ने कोई बयान दिया है, किसी प्रधानमंत्री ने दिया है, मुख्यमंत्री ने दिया है, किसी जिम्मेदार आदमी का बयान आया है, श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष का आया है। यही तो चिंता की बात है वाजपेयी जी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और लगातार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि मुसलमानों का एडमिशन नहीं होना चाहिए, और किसी जिम्मेदार आदमी का कोई बयान नहीं आ रहा। ये जो बात आप कह रहे हैं वाजपेयी जी, जो आश्वासन आप दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाना चाहिए नहीं, या लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दिया जाना चाहिए कि नहीं, ऐसे गैर जिम्मेदार संगठनों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, रूल रेगुलेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी और रेगुलर क्लास चलाई जाएंगी। उनकी ओर से बयान नहीं आया है नहीं। जब नीट के माध्यम से एडमिशन हुए हैं, रूल रेगुलेशन से एडमिशन हुए हैं, तो ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे गैर जिम्मेदार संगठन और भारतीय जनता पार्टी जैसा नफरती राजनीतिक दल, इन्हें किसने अधिकार दे दिया कि इस तरह के? नहीं, फिर मोदी जी के सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास के नारे का क्या होगा? जो अगर भारतीय जनता पार्टी इस लाइन पर चलेगी। हैं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान भारत में कुल मिलाकर 14,222 हैं। इनमें ईसाई चलाते हैं 7,908 संस्थान।
मुसलमान चलाते हैं 5332, जैन 587, सिख 300, बुद्धिस्ट 68, पारसी 15। तो अल्पसंख्यक तो हिंदू भी है ना जम्मू कश्मीर में। मुसलमान अपना चला लें, हिंदू अपना क्यों ना चला सकें? नहीं, बिल्कुल सबको अधिकार है। जो जहां अल्पसंख्यक है उसको अधिकार है, उसके लिए सरकार को नियम बनाना पड़ेगा। इस संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसे भी तो बहुत संस्थान है, जैसे आपने अभी टाटा इंस्टीट्यूट का नाम लिया। टाटा इंस्टीट्यूट एक अल्पसंख्यक व्यक्ति के द्वारा संचालित है, लेकिन उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो संदीप जी, कोई अल्पसंख्यकों के चंदे से या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है, इसी से तो वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो जाता। और अगर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण किया, एडमिशन की सुविधा का कोई नियम बनाएंगे तो फिर आपको पूरे देश में बनाना पड़ेगा। एक जगह एक स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक है या 2-3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी ऐसी नहीं, फिर तो देश पूरा तो बांट दो ना। हिंदुओं को लाभ मिलेगा। राजकुमार भाटी, फिर तो हर जगह देश बढ़ जाएगा। ये सिर्फ शिक्षण संस्थानों में क्यों होगा? फिर तो जम्मू कश्मीर में अगर भाई 68%, 68% मुसलमान हैं तो पुलिस में भर्ती सारे मुसलमानों की कर दो, फिर तो ये होने लग जाएगा। फिर ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, थमेगा? नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं आप वही बात दोहरा रहे हैं। मैं भी यही बात कह रहा हूं कि अगर इस तरह यहां दर्जा देंगे, विशेष सुविधा देंगे, तो फिर बाकी जगह मुसलमान, जैन, बौद्धों को हमें देनी पड़ेगी, ईसाइयों को देनी पड़ेगी। तो ये सोच के मांग उठानी चाहिए अगर कोई मांग उठा रहा है तो। और जो नियम के अनुसार एडमिशन हुए हैं उसमें केवल एक भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम समुदाय से नफरत करती है, उस नफरत के वशीभूत इस तरह के मुद्दे उठा रही है, वरना इसे उठाने की कोई जरूरत नहीं। छात्र सब एक जैसे, छात्रों में भी क्या भेदभाव करना। स्टूडेंट हैं, कल को डॉक्टर बनेंगे, लोगों को इलाज करेंगे, देश की सेवा करेंगे, उसमें भी आप धर्म उठा रहे हैं, जाति उठा रहे हैं। तो ये मांग ही गलत है। और सिर्फ धर्म और जाति की जो बात नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त जो सोच हैं, जो विचार हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाया जा रहा है। मेरे साथ पूर्वाग्रह है इसमें जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।